स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर such that modulus of A cross B equal to 2, then find the value of A vector, B vector और A cross B vector। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो करें, आप सॉल्व करें और फिर इसका आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस। सर हाँ बोलो। सर आंसर 2 है। सर बेटा तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करें। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो ए क्रॉस बी की वैल्यू गिवन है। नहीं, सिर्फ इसी से काम चलाना है हमको, ए क्रॉस बी। तो इसको जो है कुछ ऐसा करना है कि ए क्रॉस बी के टर्म में ही बने, बाकी कुछ ना बने, क्योंकि बाकियों की वैल्यू हमें नहीं पता ना ए की वेक्टर की वैल्यू पता, ना बी वेक्टर की वैल्यू पता, ना उनका मॉडुलस पता है। सिर्फ ए क्रॉस बी का टर्म ही बनना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर पी क्यू आर लिखा हो तो उसको क्यू आर पी लिख सकते हैं और उसको आर पी क्यू लिख सकते हैं। ये साइक्लिक ऑर्डर में हमने पढ़ा हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ए बी और ए क्रॉस बी को ओपन करते हैं तो फिर ए क्रॉस बी नहीं बनेगा, क्योंकि पहला वेक्टर बाहर आता है और बाकी दोनों वेक्टर का क्रॉस हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको थर्ड वाले को पहले लिख लूँ, ये वाली प्रॉपर्टी से कि इससे जैसे ये लिखा है तो पहले आर आ जाएगा, मीन्स ए क्रॉस बी आ जाएगा और फिर पी आ जाएगा। पहले आर आ गया, फिर पी आ गया और फिर क्यू, आर पी क्यू। तो ये ए और ये बी। अब इसमें जब ए डॉट बी क्रॉस सी करें तो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। ये बन जाएगा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, और ए क्रॉस बी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो जब भी हमारे पास जो वैल्यूज़ पता है उन्हीं के टर्म में हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए so that the fallopian
सिंप्लीफाई द वेक्टर आई प्लस ए जे प्लस के, आई प्लस ए जे प्लस के, जे प्लस ए के एंड ए आई प्लस के बिकम्स मिनिमम। ये कह रहा है कि ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम है, so that the volume of parallelopiped, so that the volume of parallelopiped, एक ही किस वैल्यू के लिए जो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी पी क्यू आर, जो भी आप नाम देते हैं इसको, करें आप इसको कोई ट्राई करें। आया क्या वॉल्यूम, क्या आएगा, 1A10 1A 1/√3, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A0 और 1। तो इसको जब आप ओपन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 × 1 - 0, फिर 0 ले लिया, फिर प्लस के साथ a जब ले लिया, a² - 1, ये क्या बन जाएगा, 1 + a³ - a, ये वॉल्यूम मिल गई। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए dv/dA कर दिए, तो 3a² - 1, और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा 0 कर दिया, a की वैल्यू +/(1/√3) आ गई। अब डबल डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे 6 से आ जाएगा,
तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, जब ए की वैल्यू +1/√3 होगी, तो D2 वही अपॉन D82 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव पे हमें मिनिमा ही दिखाना है, तो ये पॉजिटिव है तो मिनिमा हो गया, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू 1/√3। ए इक्वल टू 1/√3 पे मिनिमा देखेगा। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह आप इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि ये कभी प्रीवियस ईयर का ही है, लेकिन अब इसको हमें डायरेक्ट लर्न करना है और इसका डायरेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट यूज़ किया गया। फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी, हमारे पास 3 वेक्टर ए बी सी है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करके लाना है, ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर कर दें, तो वो वैल्यू जो है वो इसकी इक्वल है ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, और सी डॉट ए, सी डॉट बी, और सी डॉट सी। तो ये तीनों के इक्वल है, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी, और ये सब में वेक्टर क्वांटिटी है। ए बी सी का होल स्क्वायर हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स, चूँकि ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी तो है ही, तो डिटर्मिनेंट्स की जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पर पढ़ी थी वो सब यहाँ पर यूज होनी है। आपको याद होगा हमने प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, 4 तरीके से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, रो बाई रो कर सकते हैं, रो बाई कॉलम कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हैं, और रो बाई रो कर सकते हैं। ये चारों ही हम वहाँ पर कर सकते हैं। उसी में से किसी एक केस को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी इजी है, आपको इसको बाद में ट्राई करना है। ए इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, A1i प्लस A2j प्लस A3k, बी वेक्टर लेट कर लिया B1i प्लस B2j प्लस B3k, और सी वेक्टर लेट कर लिया C1i प्लस C2j प्लस C3k। ए बी सी का मतलब क्या हो गया, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होगा, यहाँ पर हो जाएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और यहाँ पर स्क्वायर है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इनका स्क्वायर हमें करना है। तो बस यहाँ पर 4 मेथड है हमारे पास, रो बाई रो, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम और रो बाई रो। उनसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देख के क्या आइडिया हो रहा है कि अगर हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, उसको बोलते हैं रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन। मतलब इन तीनों रो का, पहले फर्स्ट वाली रो का इसके साथ, फिर सेकेंड वाली रो का भी इसी के साथ, फिर थर्ड वाली रो का भी इसी के साथ मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो देखो साफ साफ दिख रहा है। पहले में क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, जो कि हमें लाना है। फिर B1 का A1 के साथ होगा तो B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3, जो कि B डॉट ए हो जाएगा। फिर C1 का होगा C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3, तो वो C डॉट ए हो जाएगा। जैसे हमने तीनों रो का फर्स्ट वाली रो में मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली सेकेंड में करेंगे और फिर थर्ड में कर देंगे, डिराइव हो जाएगा। A1 इंटू A1 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। फिर B1 का करेंगे तो B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3, और फिर C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3। फिर हमने क्या किया, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई जो है सेकेंड वाले में किया, इसमें इसका और इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब A1 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। फिर दूसरे में करेंगे तो
तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, फिर थर्ड में करेंगे तो c1 b1 प्लस c2 b2 प्लस c3 b3। देखिए यही हमें चाहिए a डॉट b डॉट b और c डॉट b। सिमिलरली थर्ड में भी कर लेते हैं, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई थर्ड में जब आप करोगे तो ये थर्ड वाले का जब इन्हीं तीनों का करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले इन्हीं तीनों का थर्ड में करोगे तो ये वाले के साथ, फिर इसका इसके साथ और फिर तीसरे का भी इसी के साथ, तो सी डॉट ए आ जाएगा, बी डॉट सी आ जाएगा और सी डॉट सी आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन गया थर्ड में जब किया हमने तो a1c1 प्लस a2c2 प्लस a3c3, फिर b1c1 प्लस b2c2 प्लस b3c3, और c में किया तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया, ये हो गया a डॉट ए, ये हो गया b डॉट ए, ये हो गया c डॉट ए, ये a डॉट b डॉट b c डॉट b, और यहाँ पर a डॉट c b डॉट c और c डॉट c। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में कि अगर ए बी सी का होल स्क्वायर आता है तो फिर हम इनको दो में डायरेक्ट, इसमें से हम यहाँ पर, यहाँ से हम सीधे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इधर क्वेश्चन ऐसा आया हुआ जिसमें हम यहाँ से सीधे अगर यहाँ आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसको मैं डायरेक्ट होमवर्क में दे देता हूँ। बस उसमें क्या चेंज किया गया, उसमें ये किया गया कि जो ए बी सी और ए बी सी दो थे उसमें से एक को ए बी सी बोल दिया और एक को एल एम एन बोल दिया। तो बस वही सेम है, प्रूव दैट एल एम एन का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसके साथ ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू जो है वो आएगी एल डॉट ए एल डॉट बी एल डॉट सी, एम डॉट ए एम डॉट बी एम डॉट सी, एन डॉट ए एन डॉट बी और एन डॉट सी। ये हमको प्रूव करना है, ये आपका होमवर्क होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और ये होमवर्क है, ये आपने देखा भी होगा और डिटर्मिनेंट्स में किया भी है, ये भी होमवर्क में लिख लेते हैं। इफ वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के आई प्लस बी जे प्लस के आई प्लस जे प्लस सी के आर कोप्लेनर, then the value of 1 upon 1 minus a 1 upon 1 minus b 1 upon 1 minus c, इसकी वैल्यू बतानी है। ए ऑप्शन में है 1, बी में है 0, सी में है -1 और डी में है नल। तो बहुत इजी सा काम है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर के लिए डिटर्मिनेंट्स को 0 कर देना है और एक्सपैंड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसको 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर एक्सपैंड करना होगा। इस टाइप का डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन किया हुआ है आपने, और ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से ट्राई करेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे, कोप्लेनर बोला है तो हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट बना लिया, उसके बाद हमें कोशिश ये करनी है कि 1 माइनस ए बन जाए 1 माइनस बी या 1 माइनस सी, चाहे हम R1 माइनस R2 करें या R2 माइनस R3 करें या R3 माइनस, कोई भी दो ऑपरेशन एक साथ करें और फिर एक्सपेंड करके कुछ इसी टाइप का फॉर्म बनाना पड़ेगा।
समझ में आ रही है? तो कर लेंगे, इसको छोड़ दूँ मैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। फोर वेक्टर को कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ, वो भी लिख लेते हैं। 3 वेक्टर का और 4 वेक्टर का क्वेश्चन है हमारा। चेक द वेक्टर्स I प्लस 2j, चेक द वेक्टर्स I प्लस 2j प्लस 5k, कॉमा I माइनस j प्लस 2k, I माइनस j प्लस 2k एंड I माइनस 2j प्लस k, I माइनस 2j प्लस k आर कोप्लेनर। ये चेक करना है। और 4, अच्छा ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना, 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया था, चेक करना था कि 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है कि नहीं। चेक 4 पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर, 4 पॉइंट्स गिवन है जिनके पोजीशन वेक्टर्स क्या क्या हैं, आर 2i प्लस 3j माइनस k, I माइनस 2j प्लस 3k, 3i प्लस 4j माइनस 2k, I माइनस 6j प्लस 6k आर कोप्लेनर। ये हमें प्रूव करके चेक करके देखना है कि ये कोप्लेनर है कि नहीं। तो एक ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा होमवर्क। ये हो गए कई सारे, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे। तो स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। ये इन्हीं से रिलेटेड है, तो ये एक साथ हमने लिख लिया। तो ये सारे हमारे होमवर्क हो जाएंगे। अब लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा कि 2 वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, लेकिन एक वेक्टर तो ए है, दूसरा वेक्टर को हमने बोला था बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी और ए का जब डॉट किया था तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिला था। अब इन्हीं का जब हम क्रॉस कर देंगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी क्रॉस सी, दोनों का जब क्रॉस करते हैं तो फिर हमें वेक्टर जो मिलेगा वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका आंसर जो है वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू स्केलर के फॉर्म में आई थी, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो वेक्टर के फॉर्म में आएगी। ठीक है, अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। वैसे हम यहाँ पर पहले बात की थी हम लोगों ने कि अगर इस टाइप का केस होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो सकता है। और या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं कि ए और बी का क्रॉस कर दो और फिर बाद में सी को, मतलब ब्रैकेट में एक 2 रहे और एक बाहर है, ये ब्रैकेट में 2 है और एक बाहर है। इन्हीं को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। हम पहले वाले का फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी दूसरे को डायरेक्ट उसी से डिराइव करेंगे, उसी के मेथड से। इनका मतलब क्या होता है, इसका ये ए क्रॉस बी को अगर हम डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट करेंगे। तो देखो ये हमने कोई एक प्लेन ले लिया, इसमें हमारे पास वेक्टर्स जो है वो क्या क्या है। एक वेक्टर जो है पहले हम देखते हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं जो बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। इसमें हमने क्या किया, बी और सी 2 वेक्टर लेट के लिए, एक ये वेक्टर बी है और एक ये वेक्टर जो है वो सी है। तो बी क्रॉस सी कहाँ पर होगा, अगर ये बी और सी है
तो बी क्रॉस सी हमेशा इनके परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी बी क्रॉस सी, ये हो गया बी क्रॉस सी। अब उसके बाद एक वेक्टर हमें ए लेट करना है और इस बी क्रॉस सी का ए के साथ क्रॉस कराना है। तो हमने एक वेक्टर जो है वो ए लेट कर लिया, एक कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में, ये हमने ए लेट कर लिया, ये एक वेक्टर ए हो गया। तो ये इन दोनों के साथ इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा, ये बी क्रॉस सी खुद अपवर्ड है, अब इसी के साथ एक हमने ए ले लिया, तो इसी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा कौन सा वेक्टर, ये जो है वो ए और बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा, तो उसी को हम बोल देंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये जो वेक्टर मिला है हमको, ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस वेक्टर को हम बोलेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी किस प्लेन के साथ आएगा, तो वो कहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे, भाई देखो बी और सी के परपेंडिकुलर था बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी और ए के परपेंडिकुलर फिर आ गया ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, इसी प्लेन बी और सी के प्लेन पे लाई करेगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी मस्ट लाई इन अ प्लेन बी एंड सी। ये लाइन का जो है इम्पोर्टेंस, अभी क्वेश्चन जो है मिलेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्यों हमने इसको इस तरीके से लिखा है। कभी कभी हमें इस वेक्टर को लेट करना पड़ेगा इस प्लेन में, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो वेक्टर है वो बी और सी के प्लेन में ही मिलने वाला है। बी क्रॉस सी तो बी और सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन बी क्रॉस सी और ए के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो कि किस प्लेन में आ जाएगा, बी और सी के प्लेन में। अब बात आती है कि इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी ब्रैकेट में फिर बाद में बी क्रॉस सी। तो देखिए इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी होगा अगर हम डायरेक्ट क्रॉस करने बैठे। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई ये ए क्रॉस, पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, तो जैसे ये ए क्रॉस और फिर ब्रैकेट में क्या है बी क्रॉस सी। तो देखो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमने तीन वेक्टर लेट कर लिए ए बी सी, और फिर हमने क्या किया, पहले बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाली, और जो बी क्रॉस सी की वैल्यू आई है उसमें फिर एक बार ए का क्रॉस करा दिया। तो ये जो है वो दो बार क्रॉस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा इसको। तो उसी रिजल्ट को फॉलो करके पहले ए बी सी तीनों वेक्टर हमने लेट कर लिए, ए इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी लेट कर लिया बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, और सी लेट कर लिया सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। और फिर पहले बी क्रॉस सी निकाला वेक्टर मेथड से, फिर उसके बाद फिर उसका एक बार क्रॉस ए के साथ किया, उससे जो रिज़ल्ट आया उसको सॉल्व करने के बाद एक ये फार्मूला बना दिया गया, क्योंकि उससे तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये फार्मूला बना उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। हमेशा ब्रैकेट जो है वो इधर ही रहना चाहिए, एक वेक्टर अकेला रहेगा, बाकी दोनों वेक्टर ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए, और ब्रैकेट हमेशा इधर ही होना चाहिए। मतलब अगर लेफ़्ट में एक वेक्टर है तो राइट में एक बॉक्स ब्रैकेट होना चाहिए जिसमें दो वेक्टर हों। अब क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर पहला वेक्टर है उसको बाहर निकालते हैं, और बाकी दोनों वेक्टर जो बचते हैं उनका डॉट कर देते हैं। तो दो वेक्टर कौन से बचे हैं, ए और सी, उनका डॉट कर दिया। तो ए डॉट सी खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बी और ए डॉट सी के बीच में जो है कोई भी डॉट या क्रॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए डॉट सी की खुद स्केलर क्वांटिटी में वैल्यू आएगी। सपोज करिए 3 आ गई तो 3b हो जाएगा सीधे सीधे, माइनस फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा वेक्टर है वो लिखते हैं, और बाकी दो बचे हैं उनका डॉट करा देते हैं। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा अगर हम इस तरीके से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें। हमारी मर्जी, या तो हम दो बार क्रॉस करें
और या फिर हम इस तरीके से समझें, कंडीशन क्या ध्यान रखनी है हमको कि एक वेक्टर जो है वो पहले होना चाहिए, बाकी दोनों वेक्टर जो है वो बॉक्स के अंदर बंद होने चाहिए या ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट हमेशा लेफ़्ट साइड में नहीं होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। जैसे वहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे वाले केस में लेफ़्ट में है तो पहले उसको राइट में लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो राइट साइड का पहला वाला वेक्टर है उसको नोट करते हैं, बाकी दोनों को ब्रैकेट के अंदर डॉट करा देते हैं, माइनस फिर दूसरा वेक्टर नोट करते हैं, बाकी जो दो बचे उनका डॉट करा देते हैं। तो फिर इससे कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद फिर इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ डॉट कर देना है बस, ए डॉट बी और ए डॉट सी। अब जैसे बात आती है कि भाई अगर ये ब्रैकेट इधर है, अगर ब्रैकेट उधर आ गया तो क्या करेंगे, तो देखो पहला काम ब्रैकेट को उधर ले जाएंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये तो हमें याद ही करना है। ये जो फॉर्मूला है इसको आप लर्न कर लीजिए, इस वाले को। बाकी दूसरे वाले को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट बना के देखेंगे, उसको याद नहीं करेंगे। दूसरा जो केस है, ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में क्या है कि ब्रैकेट जो है वो पहले है और बाद में दूसरा वेक्टर। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि P क्रॉस Q को माइनस का Q क्रॉस P लिख सकते हैं। तो ये P है पूरा का पूरा और ये Q है, तो माइनस का C क्रॉस A क्रॉस B ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही कंडीशन फुलफिल हो गई। देखो एक ब्रैकेट में दो वेक्टर होने चाहिए और एक बाहर होना चाहिए, और जो ब्रैकेट है वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। अब क्या करेंगे, माइनस लगा दिया, वही फार्मूला जो ऊपर है उसका यूज़ कर देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पहले वेक्टर को निकाला, बाकी जो दो बचे उनका डॉट करा दिया, फिर दूसरे वेक्टर को निकाला, जो बचे उनका डॉट करा दिया, और फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बी वेक्टर सी डॉट ए माइनस ए वेक्टर सी डॉट बी, ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इस बात का हमें ध्यान रखना। इसको हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम दो स्टेप्स तो सॉल्व करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमारे हो गए जिसमें हमें पहले को लर्न करना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जो ए और बी क्रॉस सी है उनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जिसका नाम है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। जो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्रॉस सी है, और जो बी क्रॉस सी है वो खुद परपेंडिकुलर है बी और सी के। बात समझना, जो ए और बी क्रॉस सी है उनके परपेंडिकुलर क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए और बी क्रॉस सी के। आप इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो जब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा, और जो बी क्रॉस सी है वो बी और सी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब एक पक्की बात है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो बी और सी के प्लेन में ही लाई करने वाला है। अब जरा इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस टाइप से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, हमने ऊपर भी देख लिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है और जो ए क्रॉस बी करके फिर बी क्रॉस सी है वो दोनों सेम नहीं है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है ना, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो ये दोनों सेम नहीं है। देखो ना, यहाँ पर जो वैल्यू आई है और जो यहाँ पर वैल्यू आई है दोनों सेम है। इसमें है बी वेक्टर के साथ सी डॉट ए और ए वेक्टर के साथ सी डॉट बी, जबकि ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी में दूसरी वैल्यू आ रही है।
तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब अगर हमें एक वेक्टर ऐसा चाहिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज व्हाट। बताओ क्या होगा। यूनिट वेक्टर चाहिए जो कोप्लेनर हो बी और सी के और परपेंडिकुलर टू ए हो। वो कौन सा वेक्टर होगा जो बी और सी के प्लेन में लाई करे, कोप्लेनर हो और ए के परपेंडिकुलर हो, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी मस्ट लाई इन अ प्लेन बी एंड सी। तो बी और सी के प्लेन में लाई करता है और ए के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ही निकालना है। तो ए क्रॉस, और किसी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस, ये आ जाएगा आंसर में। और प्लस माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि हमेशा दो यूनिट वेक्टर मिलेंगे, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो एक बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट जो लिखा हुआ है इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई एक ऐसा वेक्टर बताइए जो प्लेन बी और सी में है, के कोप्लेनर हो और ए के परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बारे में ही बात कर रहा है। और अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो वही किया गया, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। बताइए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चंस पे आते हैं। अब लिखिए क्वेश्चन एक लिखते हैं जो जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार वो क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई रिजल्ट में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं इसको, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये इसको याद भी रखना है आपको। आपको याद होगा पिछले टर्म पे हमने एक क्वेश्चन दिया था, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, और उसका रिजल्ट क्या आया था 2abc। वो भी मैंने बोला था कि आप याद रखें। आज जो क्वेश्चन है उसमें सेम उसी तरीके का है, लेकिन बस ए प्लस बी की जगह ए क्रॉस बी है, फिर बी क्रॉस सी है और फिर सी क्रॉस ए है, ये है। और इसकी वैल्यू बतानी है, इसका रिजल्ट भी हमको याद रखना है। वहाँ पर भी मैंने शायद इसके बारे में बात की थी। यहाँ पर 2abc है और यहाँ पर abc का स्क्वायर करेगा, तो इस तरीके से ऑप्शन भी लिखे रहेंगे, abc का होल क्यूब और डी मैन करके। तो देखिए इसको हम क्या लेट कर लेंगे, P और इसको Q और इसको R। तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है, PQR का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो P डॉट Q क्रॉस R की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू धीरे धीरे करके रखेंगे। पहले Q की नहीं रखी, पहले R की वैल्यू रखी, तो ये C क्रॉस A हो गया। अब यहाँ पर ये जो है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या होती है कि ब्रैकेट हमेशा इधर होना चाहिए राइट साइड में, तो जो पहले वाला वेक्टर है उसको निकालो और बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो Q डॉट है। फिर ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा वेक्टर है उसको निकालो, बाकी दोनों का डॉट कर दो और फिर P का डॉट कर दो। तो P का डॉट किसके साथ होगा, C के साथ ही तो होगा। Q डॉट है तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में थोड़ा ना P का डॉट होने वाला है।
ये तो अलग हो जाएगा, पी का डॉट हमेशा सी के साथ होगा और क्यू का डॉट किसके साथ होगा, ए के साथ, माइनस पी डॉट ए हो जाएगा और क्यू डॉट सी हो जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू क्या है, पी हमने किसको लेट किया, ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी का डॉट किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। फिर ये एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में पी के बाद क्यू है तो बी क्रॉस सी का डॉट किसके साथ आ जाएगा, ए के साथ। फिर माइनस पी की वैल्यू है ए क्रॉस बी, डॉट ए हो जाएगा और दूसरा है बी क्रॉस सी डॉट सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये ए बी सी हो गया, ये बी सी ए हो गया और ये ए बी ए हो गया और ये बी सी सी हो गया। तो ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया और बी सी ए जो है वो ए बी सी के इक्वल हो गया। तो ए बी सी और ए बी सी मल्टीप्लाई में होकर क्या बन जाएंगे, ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें यहाँ तक बताइए कहीं पर कोई प्रॉब्लम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों ही, एक जब प्लस में होगा तो 2abc हो जाएगा और जब क्रॉस में होगा तो abc का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को हमें याद रखना है, डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम इनके क्वेश्चन में, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए था, हमने उसको पी क्यू आर लेट कर लिया। अब हमने क्या किया, पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी डॉट क्यू क्रॉस आर। तो हमने पी को पी रखा, क्यू की जगह पे क्यू रखा और आर की वैल्यू पुट कर दी सी क्रॉस ए। अब ये बन गया पूरा का पूरा केस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जिसकी अभी हमने बारे में बात की थी, ए डॉट बी क्रॉस सी। ए बाहर हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए बाहर हो और बाकी दो वेक्टर ब्रैकेट के अंदर है। तो उसका क्या फार्मूला होता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर है उसको निकालो, बाकी दोनों का डॉट कर दो, माइनस फिर दूसरे वेक्टर को बाहर निकालो, बाकी दोनों का डॉट कर दो, कर दिया। अब p का डॉट करना है, बाहर p है। अब p का डॉट किसके साथ होगा, जो वेक्टर का डॉट हमेशा वेक्टर के साथ होगा, क्योंकि ये तो q डॉट ए q डॉट सी स्केलर क्वांटिटी हो गई ना, तो इसलिए p का डॉट सिर्फ c के साथ ही है। तो q डॉट ए तो स्केलर क्वांटिटी है, फिर p डॉट ए आया और q डॉट सी आया। p की वैल्यू रखना स्टार्ट किया, पी क्यू आर सबकी वैल्यू रख दी, p की जगह पे a क्रॉस b था, q की जगह b क्रॉस c था और c q की जगह b क्रॉस c था। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये ए बी सी है और ये बी सी ए बन रहा है, ए बी सी और ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जहाँ पर दो वेक्टर सेम होते हैं, जहाँ पर दो वेक्टर सेम होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा था। बताइए इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो फिर इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और होमवर्क दे देता हूँ मैं इससे। एक तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, जिसमें ए बी सी आप वेरीफाई ज़रूर कर लें कि ए की वैल्यू जो है वो 3i माइनस 2j प्लस के है, बी वेक्टर की वैल्यू 6i प्लस 4j माइनस 2k है और सी वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस 2j माइनस 4k है। ये वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले हमें दो बार क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, पहले बी क्रॉस सी और फिर उसमें ए का क्रॉस, और एक बार इससे भी करना है बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। तो आप इसको वेरीफाई ज़रूर कर लें, ये बहुत ईजी सा काम है जो हमें घर में अकेले करना है।
फिर दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस टाइप के भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसको क्या है। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। एक बात यहाँ पर और बता दूँ आपको, ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मैंने वहाँ पर भी बताया था कि जैसे वहाँ पर था कि अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए भी कोप्लेनर होंगे। सिमिलरली इस पर भी वही रूल फॉलो होता है कि अगर ए बी सी जो है वो कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो इसका भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी तो ज़ीरो हो ही रहा है, क्योंकि ये ए बी सी का स्क्वायर बन रहा है। और अगर ए बी सी का स्क्वायर बन रहा है तो अगर ए बी सी की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके कि अगर ए बी सी जो है को प्लेनर है तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए भी को प्लेनर होंगे। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर को प्लेनर, देन वो जैसे हमने वहाँ पर लिखा था ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर ऑल्सो को प्लेनर। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें, क्योंकि इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ए बी सी का होल स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ए बी सी ज़ीरो है तो ए बी सी का होल स्क्वायर भी ज़ीरो होगा। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। और ए प्लस बी वाला भी ध्यान रखें कि अगर ए बी सी को प्लेनर है तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए भी को प्लेनर होंगे। इफ ए बी सी आर नॉन को प्लेनर यूनिट वेक्टर, if A, B, C are non-coplanar unit vector, if A, B, C are non-coplanar unit vectors, A cross B cross C equal to B plus C vector divided by under root 2, B and C are non-parallel, then the angle between A and B is, then the angle between A and B is, A और B के मिड का एंगल क्या होगा ये हमको बताना है। ए ऑप्शन है π/6, बी ऑप्शन है π/4, सी ऑप्शन है 3π/4, डी में है नन। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में, इम्पॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं साथ में। आ रहा है क्या कुछ समझ में कैसे करेंगे?
कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का और कंपेयर कर लेना, उससे आपको एंगल्स का आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। और यहाँ पर b/√2 प्लस c/√2 लिखा हुआ है, कंपेयर कर देंगे तो ये b इंटू क्या हो जाएगा, a डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। और ये b के साथ b वेक्टर के साथ 1/√2 है और c वेक्टर के साथ 1/√2। कंपेयर कर देते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। b वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो 1/√2 है, तो a डॉट सी की वैल्यू 1/√2 आ गई। और a डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/√2 हो जाएगी। a डॉट सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ सी कॉस थीटा 1/√2। मॉड ए मॉड सी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो कॉस थीटा 1/√2, तो थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी। यानी अगर हमसे पूछा जाता है ए और सी के मिड का एंगल बताओ, तो आंसर हो जाता π/4। और अगर ए और बी के मिड का एंगल पूछा तो मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस 1/√2। मॉड ए मॉड बी 1 है, कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस 1/√2, तो अल्फा की वैल्यू 3π/4 हो जाएगी। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम। ए बी सी बी 3 नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर, ये इसी टाइप का सेम क्वेश्चन जे में रिपीट हुआ है, इसको आपको करना है। नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर, देन फाइंड द एंगल between A and B and A and C। ए और बी के बीच का एंगल चाहिए और ए और सी के मिड का एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो एक ये होमवर्क हो जाएगा। सर हाँ बताइए। सर बोल बोलो बोलो। सर वो ऊपर जो कुछ था वो लिखना बाकी है उसका आंसर। देखिए यहाँ से सर थोड़ा सा और ऊपर, बस थोड़ा सा नीचे। कंप्लीटेड सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस के प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए वेक्टर, ये ए जो है वो वेक्टर है,
आपको याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में भी किए थे, जिसमें आर डॉट आई इंटू आई करके था। फिर हमने क्रॉस में भी किया था, और मैंने वहाँ पर बताया भी था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लेट करना होगा वेक्टर को, और लेट करने के बाद फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर को हम a1i प्लस a2j प्लस a3k ऐसे कर लेट कर लेंगे तो फिर आंसर हमारा आ जाएगा। एक ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे, अच्छा जे क्रॉस ए क्रॉस जे है ये नहीं है, ये जे, और फिर के क्रॉस ए क्रॉस के, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी। अच्छा अभी इस टाइप का हमने फोर प्रोडक्ट अभी किया नहीं, तो अभी चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। तो ठीक है, ये यहाँ तक हमारा होमवर्क हो जाएगा। इसके बाद आगे लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी वही है जो मैं अभी क्वेश्चन दे रहा था, वही हेडिंग है हमारी। स्केलर फोर प्रोडक्ट नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, स्केलर फोर प्रोडक्ट। स्केलर फोर प्रोडक्ट नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। देखो स्केलर फोर प्रोडक्ट और वेक्टर फोर प्रोडक्ट तक ही है, बाकी फिर कितने भी प्रोडक्ट्स हो सब में वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो यहाँ पर फोर में लगेगा, सब में वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। होंगे तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट 6 7 n तक प्रोडक्ट भी मिलेंगे, लेकिन हमें 4 तक पढ़ने के बाद आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से डील करना है। स्केलर फोर प्रोडक्ट में क्या होगा, दो वेक्टर का क्रॉस, जैसे ए बी सी डी 4 वेक्टर्स हैं, लेट कर लेते हैं। वैसे वहाँ पर मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि क्रॉस, दो वेक्टर का क्रॉस कर दो ए बी और सी डी का, और फिर उन दोनों का डॉट कर दो, मतलब 4 वेक्टर हमें लेट करने हैं। लेट 4 वेक्टर बी, 4 वेक्टर बी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये हमने लेट कर लिया। देन देयर स्केलर फोर प्रोडक्ट is defined as A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, और इसका रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। इसको हम डायरेक्ट एक तो लर्न करेंगे, अभी तो हम इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन इसको लर्न भी करना है हमको। इसका जो रिज़ल्ट है वो ये होता है, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D अगर हमारे पास है तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको ऐसे याद रखते हैं, A डॉट C आ जाता है, B डॉट C आ जाता है, A डॉट C, B डॉट C, A डॉट D और B डॉट D, ये इस टाइप से डिटर्मिनेंट में रहता है। और इसी को अगर ओपन कर दो, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट्स है, तो A डॉट C के साथ क्या आ जाएगा, B डॉट D, माइनस A डॉट D के साथ क्या आ जाएगा, B डॉट C। तो ये हमारे स्केलर फोर प्रोडक्ट के दो फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, A डॉट C, B डॉट C, A डॉट D, B डॉट D, और फिर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A डॉट C के साथ B डॉट D और A डॉट D के साथ B डॉट C। अब सबसे पहले तो इसको डिराइव करेंगे कि ये कैसे आया है, फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
वैसे इसको भी करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 3 से 4 स्टेप में ये प्रूव हो जाएगा। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर हम सॉल्व तो कर ही लेंगे। जैसे ये फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर, टाइम सेविंग होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको लिख लेते हैं कैसे करते हैं प्रूफ। और हमने LHS ले लिया A क्रॉस B और डॉट C क्रॉस D, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, इस C क्रॉस D को P लेट कर लिया, ठीक है, इसको हमने P लेट कर लिया। या इस A क्रॉस B को भी हम लेट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी लेट कर लेते हैं, किसी एक को P लेट कर लेते हैं। मतलब क्योंकि अभी देखिए ये काम अभी ऊपर हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा ही काम किया था। ये यहाँ पर P डॉट Q क्रॉस R था, तो अगर मैं Q की वैल्यू रख देता तो चारों वेक्टर का क्रॉस हो जाता है। Q की वैल्यू B क्रॉस C क्रॉस A। तो वही काम यहाँ पर अब हमें 4 वेक्टर तो हैं लेकिन डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हमने क्या लेट किया, लेट C क्रॉस D इक्वल टू P वेक्टर लेट, किसी को भी P लेट कर लीजिए। तो हमने ये कर दिया A क्रॉस B डॉट P, या इसको हम P डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हैं, P डॉट A क्रॉस B। क्यों, क्योंकि A डॉट B को B डॉट A लिख सकते हैं। अब इस P को अंदर ले जाना है हमको और A B में किसी एक को बाहर करना है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैं यहाँ पे याद दिला देता हूँ। यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर A B C लिखा है, A डॉट B क्रॉस C लिखा है, तो उसको हम B डॉट C क्रॉस A लिख सकते हैं या फिर C डॉट A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये P जो है वो अंदर चला जाए और A B C में कुछ बाहर आ जाए। ये A है, ये B है और ये C है। A डॉट B क्रॉस C को B डॉट C क्रॉस A कर लेते हैं। A डॉट B क्रॉस C को B डॉट, तो B का मतलब क्या हो गया, ये A है, ये B है और ये C है, तो B डॉट C क्रॉस A, तो B क्रॉस P हो जाएगा। अब P की वैल्यू पुट कर देते हैं, A डॉट B क्रॉस P की वैल्यू कितनी है, P हमने लेट किया है A क्रॉस B को, तो ये A क्रॉस B होगी। P हमने किसको लेट किया, C क्रॉस D को, सॉरी ये लिखा हुआ है ना, P हमने लेट किया है C क्रॉस D को, तो हम यहाँ पर C क्रॉस D रखें। ये लिखा हुआ है P इक्वल टू C क्रॉस, तो हमने यहाँ पर C और यहाँ पर D रख दिया। अब A डॉट करली ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर 2 होने चाहिए और बाकी एक अकेला होना चाहिए, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। और फिर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले वाले को लेते हैं, तो बाकी दोनों का डॉट, तो B डॉट D माइनस फिर दूसरे वाले को लेते हैं, तो बाकी दोनों का डॉट, तो B डॉट C। अब इसके बाद क्या करेंगे, A का डॉट कराना है, तो A का डॉट किसके साथ होगा, C के साथ ही होगा। क्यों, क्योंकि दूसरा तो खुद ही स्केलर क्वांटिटी है B डॉट D, जो अभी ऊपर हमने किया था उसी टाइप का है सेम। यहाँ पर A डॉट D हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, B डॉट C। तो देखो यही आ गया हमारा A डॉट C B डॉट D माइनस A डॉट D B डॉट C। तो बस इसको किस में रखना है, डिटर्मिनेंट में रख देना। तो A डॉट C और यहाँ पर रख देते हैं B डॉट C और A डॉट D और B डॉट D, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यही आने वाला है, A डॉट C इंटू B डॉट D माइनस A डॉट D इंटू B डॉट C। अब इसको देख लें आप और बताएं इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है।
कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर परपेंडिकुलर, इफ ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर परपेंडिकुलर, satisfying A dot C equal to lambda, A dot C equal to lambda, B dot D equal to lambda, lambda is greater than 0, A dot D equal to 4, B dot C equal to 9, then lambda equal to बताना है क्या हो। ए ऑप्शन में है 3, बी ऑप्शन में है 6, सी ऑप्शन में है ±6 और डी में है 9। क्रॉस बी और सी क्रॉस डी जो है वो परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो वही यूज़ कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इजी है कैलकुलेशन। बिल्कुल वो ट्राई करो, नहीं आ रहा तो सर +-6 +-6। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये दिया था, देखो कि फंसोगे कि नहीं, लेकिन फंस गए। ये यहाँ पर लिखा हुआ था तो क्या, यस सर 6 तो ये है, ये जो चीज़ें लिखी होती है ना क्वेश्चन में, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो
तो ए क्रॉस बी का डॉट जो है वो सी क्रॉस डी के साथ करेंगे तो वो 0 आएगा। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट है वो क्या बन जाएगा, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस दूसरा क्या है ए डॉट डी और बी डॉट सी, ए डॉट डी और बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये दोनों तो लैम्डा गिवन है, तो ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 36, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 36। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 36, यानी लैम्डा की वैल्यू 6 ही लेंगे हम, क्योंकि लैम्डा जो है वो दिया हुआ है पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो फिर लैम्डा का आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर 4 प्रोडक्ट, 3 हो गया। वो एक और लिख लेते हैं वेक्टर 4 प्रोडक्ट भी साथ में। फिर कितने भी हो उनको पी क्यू आर एस आप लेट करते जाएं और सॉल्व करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेक्टर 4 प्रोडक्ट, इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वेक्टर 4 प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी है और फिर सी क्रॉस डी है, उनका डॉट हुआ है, अब उनका भी क्रॉस हो जाएगा। और ये अभी हमने ऊपर किया हुआ था इस टाइप से, और इसी मेथड से जो हम करने जा रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है वो लिख लेते हैं, ताकि इसको भी अभी ड्राइव करते हैं। और ये कोई फार्मूला नहीं, इसको याद नहीं रखना है, 2 लाइन में अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी में पहले सी ले लो, बाकी जो वेक्टर है ए बी डी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस फिर डी वेक्टर को ले लो, और बाकी जो बचे ए बी सी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये होता है इसका रिजल्ट, लेकिन इसको हम याद नहीं रखेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। 2-3 लाइन में ये सॉल्व होने वाला है। जैसे अभी हमने ऊपर किया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी है, तो हमने किसी एक को जो है वो पी लेट कर लिया। जैसे हमने क्या किया, ये इस वाले पार्ट को पी लेट कर लिया, तो ये पी जैसे ही आपने लेट किया तो ये पी क्रॉस सी क्रॉस डी हो गया। अब पी क्रॉस सी क्रॉस डी में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दिया। क्या होता है, पहले सी को ले लो, बाकी जो बचे उनका डॉट, माइनस फिर डी को ले लिया, बाकी जो बचे उनका डॉट। तो ये हो गया सी वेक्टर, और पी की वैल्यू क्या है, ए बी ए क्रॉस बी, तो ए बी डी बन जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट डी माइनस डी वेक्टर, और यहाँ पर भी पी है, पी डॉट सी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये क्या बन गया, सी वेक्टर इंटू ए बी डी माइनस डी वेक्टर इंटू ए बी सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। इस टाइप के जितने भी हो, चाहे जितने भी क्रॉस के हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5, सबको करने का मेथड जो है वो यही होगा, पी क्यू आर एस लेट करते जाइए, और 3 से स्टार्ट करिए। पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उनको बनाते जाइए, पी क्यू आर की वैल्यू बाद में रखते जाएंगे और सॉल्व होते जाएंगे। तो इसका लगभग पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चंस और एक रेसिप्रोकल सिस्टम्स और वेक्टर्स है वो करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप नोट करें और इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। The edges of parallelopiped are of unit length। ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। The edges of a parallelopiped
सबका मॉडुलस 1 दिया हुआ है एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर ABC such that A dot B such that A यूनिट डॉट B यूनिट ऐसे करके B डॉट C यूनिट वेक्टर में C डॉट A, इसकी वैल्यू 1/2 गिवन है, इसकी वैल्यू है 1/2. Then the volume of parallelopiped is, then the volume of parallelopiped बताना है क्या होगा. A ऑप्शन है 1/√2, B ऑप्शन है 1/2√2, C ऑप्शन है 1/√3 और D है 9. A ऑप्शन जो है वो 1/√2 है. और आंसर जो है इसका वो A ही है, 1/√2 इसका आंसर है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक और. Find the minimum area of a triangle find the minimum area of triangle whose vertices are और उसकी वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट A गिवन है -1 1 2, B है 1 2 3, C है T 1 1, where T is a real number. Find the minimum area of triangle whose vertices are this. T जो है वो रियल नंबर है और फाइंड हटा दो और इस करके ऑप्शन भी दे देता हूँ ताकि T के टर्म में आप आंसर ना दें. आंसर है 1/2, B है √3/2, C है 1/√2 और D है 9. अब सोचना है तुमको कि T कहाँ गया ये, क्योंकि इसने मिनिमम एरिया कहा है, तो सोचना है तुम्हारा काम है किस तरीके से T को गायब करोगे और आंसर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में देना है. तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है, इस पर ट्राई करना. नहीं होंगे तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे हमें और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. ओके चलिए, तो फिर ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे. आज इतने ही करते हैं.